क्या आप जानते हैं कि हमारे समान पौधे भी कीटाणुओं के कारण रोगों से पीड़ित होते हैं एवं इन रोगाणुओं से लड़ने के लिए इन पौधों के पास प्रतिरक्षा तंत्र भी होता है, जो कि पौधे हमारे भोजन साधनाओं का एक प्रमुख भाग है। अतः पौधों में सूक्ष्मजीवी संक्रमण का अध्ययन करना एवं इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का ज्ञान प्राप्त करना कृषि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अध्ययन का एक उदाहरण यह है जिसने भारत को सहायता प्रदान की है। चावल भारत की एक प्रमुख आधारभूत उपज है। कभी कभी चावल की उपज का 50% तक का भाग रोगाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोगों से नष्ट हो जाता है। धान में सामान्य रूप से होने वाला एक घातक रोग जीवाणु शीर्णता या बैक्टीरियल ब्लाइट है। संबा मसूरी नामक लोकप्रिय धान सहित यह धान की विभिन्न प्रजातियों को प्रभावित करता है। शीर्णता उत्पन्न करने वाले जीवाणु से एक बार संक्रमित होने पर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। जीवाणु पौधे के पोषक तत्वों पर पनपता है, चावल के दानों को प्रभावित करता है तथा धीरे धीरे पौधों को मारता है। हम कीटनाशकों के द्वारा इन जीवाणुओं को नहीं मार सकते। इस समस्या के समाधान हेतु सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने शीर्णता जीवाणुओं के विरुद्ध सुदृढ़ प्रतिरक्षा तंत्र धारण करने वाले पौधों को विकसित करना प्रारंभ किया है। यह सब डॉक्टर रमेश सोंटी एवं डॉक्टर हितेंद्र पटेल के समूह द्वारा दो मुख्य पहलुओं को समझने के साथ प्रारंभ हुआ। जीवाणु धान के पौधों पर कैसे हमला करते हैं तथा पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे इसका प्रतिकार करती है। समूहों ने खोजा कि शीर्णता उत्पन्न करने वाले जीवाणु कुछ अणुओं को उत्सर्जित करते हैं जो धान के पौधे की कोशिकाओं की बाह्य भित्ति को तोड़ते हैं एवं इसमें प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि पौधे अपने बहुसंख्य प्रतिरक्षा जीन्स की सहायता से जीवाणुओं का प्रतिकार करते हुए स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। विश्व स्तर पर वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत से जीनों को खोज निकाला है एवं सूचीबद्ध किया है। CCMB के वैज्ञानिकों ने जीनों की इस सूची का लाभ उठाया है। इस सूची में से उनको वे जीन्स पहचानने थे जो भारत में संबा मसूरी धान के पौधों में जीवाणु शीर्णता संक्रमण से लड़ने में सहायता करते हैं। उन्होंने ऐसे 3 प्रभावी प्रतिरक्षा जीन्स को खोज निकाला। वैज्ञानिकों को अब इन जीन्स को संबा मसूरी प्रजाति में स्थानांतरित करना था। इस कार्य हेतु उन्होंने धान की एक प्रजाति प्राप्त की जिसमें तीनों वांछित जीन्स थे। उन्होंने इस पौधे को पादप प्रजनन के द्वारा संबा मसूरी धान के पौधे के साथ संतति पादपों प्रोजेनी प्लांट्स में प्रजनन प्रक्रिया को निरंतर कई बार करते हुए उगाया। प्रत्येक चरण में शीर्णता प्रतिरक्षा जीन से युक्त पौधों के परीक्षण एवं इनके चयन उन्होंने आणविक साधनों से किया। समय के साथ संतति पादपों ने संबा मसूरी धान के पौधों के सभी गुण तथा शीर्णता के विरुद्ध वांछित प्रतिरक्षा धारण कर ली। संबा मसूरी नामक धान की यह शीर्णता रहित प्रजाति समस्त भारत के विभिन्न राज्यों में उगाई जा रही है। किंतु जीवाणुओं एवं धान के पौधों के मध्य यह प्रतिद्वंद्विता चलती ही रहती है। यद्यपि हमारे पास अब यह प्रजाति है, तथापि जीवाणु पौधों की प्रतिरक्षा तंत्र को तोड़ने के नवीन मार्ग खोजते रहते हैं। अतः वैज्ञानिक ऐसे और जीन्स की खोज में हैं जो पौधों के प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। तब वे इन जीन्स को अन्य प्रकार के और दृढ़ और स्वस्थ धान के पौधों को विकसित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आखिरकार जीवाणु शीर्णता उन संक्रमणों में से केवल एक है जो धान के पौधों को क्षति पहुंचाता है। धान एवं अन्य कृषि उपजों में रोगों को उत्पन्न करने वाले ऐसे अनेकों जीवाणु हैं। क्या आप कृषि के उत्थान एवं उत्तम उपज प्राप्त करने के समाधान खोजने हेतु पादप वैज्ञानिकों के साथ कार्य करना चाहेंगे?